मैं सौरभ ठाकुर इनोवा एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मानव तंत्र के अंतर्गत आपको 3 टॉपिक करा दिए गए हैं। लास्ट अपना रह गया है तंत्रिका तंत्र। यह 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला है तंत्रिका कोशिका, दूसरा है मस्तिष्क और तीसरा है मेरु रज्जु। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका यह है कोशिकाओं का जाल होता है जिसमें सोचने, समझने, याद रखने और संदेश को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। तंत्रिका कोशिका का अर्थ क्या होता है? यह कोशिकाओं का एक जाल होता है। इसमें सोचने, समझने, याद रखने और जो संदेश होता है जो मस्तिष्क से मिलता है, संदेश को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है। अब दूसरा है अपना मस्तिष्क। मस्तिष्क भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, है ना। पहला है प्रमस्तिष्क। यह है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 2/3। यहाँ बुद्धि और सोचने का केंद्र होता है। यह सोचने, समझने, बोलने, सूंघने, घृणा, प्रेम आदि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आदि क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब इसके भी 2 प्रकार होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस।
यह है बाघ, ठंडा, गर्म, भय आदि का आभास कराता है। दूसरा है हाइपोथैलेमस, यह है अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। और यह भूख, प्यास, ताप को भी नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, ये अपना कौन सा हो गया मस्तिष्क का। फिर मस्तिष्क हो गया, इसके दो प्रकार हो गए। अब अगला यहाँ पे कौन सा अपना मध्य मस्तिष्क। यह है सुनने और देखने की शक्ति प्रदान करता है। मध्य मस्तिष्क का काम क्या होता है? सुनने और देखने की शक्ति को प्रदान करना। लास्ट रह जाता है अपना तीसरा पश्च मस्तिष्क। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है सेरिबेलम और दूसरा है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। ठीक है, तो पहला लिखेंगे अपन सेरिबेलम। यह शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। शरीर के संतुलन को कौन सा हिस्सा बनाए रखता है? पश्चिम मस्तिष्क का सेरिबेलम। और दूसरा कौन सा है? मेड्यूला ऑब्लांगेटा। यह मनुष्य के मस्तिष्क की प्रगति को नियंत्रित करता है और यह रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अगला श्वसन तंत्र को भी नियंत्रित करता है। श्वसन तंत्र को भी नियंत्रित करता है। लास्ट अपना क्या रह जाता है? मेरुरज्जु। यह नीचे तक फैला रहता है और
प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? जैसे आँखों में कुछ जाने से पहले आँखों का बंद हो जाना क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है दोस्तों, ये तीनों हो गए हैं। अपना तंत्रिका कोशिका हो गया, मस्तिष्क हो गया और मेरुरज्जु हो गया। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे पहला है मस्तिष्क का वजन। चौदह सौ ग्राम का होता है। दूसरा EEG का प्रयोग मस्तिष्क की बीमारी का पता लगाने में किया जाता है। EEG का प्रयोग मस्तिष्क की बीमारी का पता लगाने में किया जाता है। EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। अब एक और इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है मानव के जन्म के बाद तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये अपना मानव तंत्र जो था ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ है ना। तो अब आप इसके सारे टॉपिक एक एक करके देख सकते हैं। जितनी बार आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता उसको एक बार फिर से देख लें तो आपको पूरी तरह से समझ में ज़रूर आ जाएगा। और इसके बाद अपना अगला टॉपिक लेने वाले हैं। यदि ये चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आपको इसको लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि हम आगे इसको कंटिन्यू रखें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।